नमस्कार, मैं रंजीत यादव आज फिर से आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम इन वर्क के 6 क्वेश्चन कर चुके थे। जो छठा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका शॉर्ट में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था स्क्रीन, उसके वजह से नहीं ढंग से समझ में आया था। तो आइए आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं। आज जब भी आप पढ़िए, साथ में कॉपी और कलम रखिए। क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा अपने से प्रयास करिए। नहीं बनता तब फिर वीडियो चालू करके आप देखिए। आइए इसका शॉर्ट करते हैं। यहाँ जो कह रहा था कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष काम सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पे डिटेल्स हम कर चुके थे, शॉर्ट अप करना है। हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन तक काम किया होगा। तो 4 दिन तक काम किया। फिर 4 दिन के बाद कौन छोड़ देता, एक काम छोड़ देता, फिर भी कौन काम पे आया होगा। तो सी, बी और सी आया होगा काम पे। 4 दिन के बाद बी और सी आया। जो कह रहा है कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता, उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तब बचा कौन, सी। यानी हम कहेंगे 4 दिन तक बी और सी भी काम किया होगा। तो देखिए ए बी सी के एक दिन का पूरा काम कितना हो जाता है। तो 4 3 7 2 9। ए बी और सी के एक दिन के पूरा काम कितना है, 4 3 7 2 9। तो अगर 4 दिन काम किया होगा तो कुल टोटल काम कितना क्या होता है, 9 चौका 36 काम कर चुका होगा। बी और सी 4 दिन तक काम किया है। तो देखिए बी और सी के एक दिन का काम कितना है, बी और सी के एक दिन का काम कितना है, 3 2 5। यानी एक दिन का काम इसका कितना है, 5। तो काम किया है कितना दिन, 4 दिन तक। तो कुल टोटली काम कितना किया होगा, तो 5 चौका 20 काम किया होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों मिला के यहाँ पे 36 काम ए प्लस बी प्लस सी किया। अब बी प्लस सी 20 काम किया। तो 36 और 20 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 56 काम हो गया। कितना काम, 56 काम। जबकि हमारे पास टोटल काम दिया है कितना, 60। तो 60 में से 56 काम आप तो ख़त्म कर चुके हैं। तो बाकी कितना काम बचा, 4 काम। कितना काम बचा, 4 काम। 4 काम अब कौन करेगा, सी करेगा। यानी सी 4 काम करना है। एक दिन में सी कितना काम करता है, एक दिन में सी 2 काम करता है। तो इसमें अगर 2 से भागा देगा तो पता चल जाएगा कि कितना दिन में ख़त्म कर देगा सी, 2 दिन में काम को समाप्त कर देगा। यही आपका आंसर होगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अब टाइम इन वर्क में थोड़ा सा टाइप बना दिए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से 3 नंबर क्वेश्चन तक टाइप 1 है और 4 नंबर क्वेश्चन से अभी टाइप 2 चल ही रहा है, जो 7 पे जाके ख़त्म होगा। टाइप 2 में अभी चल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन की नंबरिंग वही सीरियली ढंग से होगा, बस टाइप उसमें बांट देंगे। आइए कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में समाप्त करता है। बी 20 दिन में वही काम को समाप्त करता है। सी वही काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मान लीजिए। तो 10, 20 और 30 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60। यानी मान लिया कि टोटल काम हमारे पास 60 है। ए 60 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 काम। बी 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 20 3 60। यानी सी 60 काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आइए अब कह रहा है तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों जब मिल के काम शुरू कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम शुरू कर रहा है।
तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी हम कह सकते हैं कि 4 दिन तक तो ए और बी और सी साथ में काम किया होगा प्लस में। अब कह रहा है काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद बी छोड़ता है, यानी हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी दोनों साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया होगा, 2 दिन तक काम किया होगा प्लस में। तो शेष कार्य को सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम मान लेते हैं कि सी है जो पूरा काम को 1 दिन में समाप्त कर देगा और टोटल काम हमारे पास है कितना 60। अब ए बी और सी के मान इसमें पुट करिए, ए बी सी के तीनों के 1 दिन के काम कितना है, तो 6 3 9 2 11 गुना में 4 प्लस है, तब प्लस बी और सी के 1 दिन के काम तो 3 2 5, जबकि किया है कितना दिन 2 दिन प्लस में सी का 1 दिन का काम कितना है 2, तो यानी 2 गुना में 1 बराबर में कितना 60 हो जाएगा। तो 11 चौका 44 प्लस में 5 दूना 10 प्लस में 2x बराबर में 60। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है इसको जोड़िएगा, तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर लिखिए 60, 44 से 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो 54 माइनस में, यानी 54 जब माइनस में आ रहा है तो इसको बराबर में जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 60 में से 54 गया तो कितना बचेगा 6, यानी 2x बराबर 6। तो इससे इसको काटिएगा तो x बराबर कितना आ गया 3, यानी सी 3 दिन में काम को समाप्त कर देगा। आइए अब इसको शॉर्ट चलते हैं, ये तो था डिटेल्स, आइए अब शॉर्ट चलते हैं। हम लोग को ज़्यादातर शॉर्ट पे ध्यान देना है, डिटेल से ज़्यादा काम नहीं देगा, हमको जब भी काम देगा तो शॉर्ट काम देगा। यहाँ पे आइए, हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कुल टोटल कितना दिन तक काम किया है 4 दिन तक का है, कि बोल रहा था कि दोनों तीनों मिलकर साथ काम शुरू करता है, 4 दिन बाद ना छोड़ता है, यानी 4 दिन तक तो सब साथ में काम किया होगा और उसके 2 दिन बाद यानी 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी हम कह दें कि बी प्लस सी कुल टोटल काम कितना दिन तक किया होगा 2 दिन तक किया होगा, यहाँ पे 2 दिन तक किया होगा। अब बाकी जो बच रहा है जो अंत में कौन काम समाप्त करेगा सी, तो ए बी और सी के 1 दिन का काम कितना है 6 3 9 2 11, जबकि काम क्या है कितना दिन 4 दिन तक, तो यानी 11 चौका 44 काम समाप्त कर दिया। बी प्लस यानी बी और सी के 1 दिन का कार्य कितना है 5, जबकि काम क्या है कितना दिन तक 2 दिन तक, तो कितना काम खत्म कर दिया 10, यानी 44 प्लस 10 जोड़ दिया जाता है, कुल टोटल काम कितना खत्म हुआ है 54, जबकि हमारे पास काम है टोटल कितना 60 में से 54 जब घटा लीजिएगा तो बचा कितना 6 काम। अब जो 6 काम बच रहा है कौन ख़त्म करेगा सी, यानी 6 सी का 1 दिन का काम कितना है 2, तो इसमें 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 दिन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास कौन सही होगा सी है जो हमारा ऑप्शन सही। आइए अगला सवाल करते हैं, बारीकी से समझते जाइए, जो भी प्रॉब्लम है उसको वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आराम से समझिए। आपको ज़िंदगी में एक ही बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ के कोई झंझट मारी नहीं करना है, आप एक ही बार स्टडी ढंग से सिर्फ कर लीजिए, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अभी कोई बुक प्रैक्टिस नहीं करिए, चुपचाप जो पढ़ा रहे उसी को कन्फर्म करिए। यहाँ टाइप 3 स्टार्ट हो चुका है, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से टाइप देखिएगा, टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। आइए पहले डिटेल्स करते हैं। यहाँ पे दिया है ए का कुल टोटल कितने दिन में समाप्त होता है काम 20 दिन में, बी वही काम को कितने दिन में समाप्त करता है 30 दिन में। इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मान लीजिए, तो मान लेते हैं कितना 60 काम। अब यहाँ से कहेंगे कि ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 3 काम। बी 60 काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। इसको शॉर्ट में 2-3 नियम से बना सकते हैं। पहले एक बारीकी से जो भी हम चल रहे थे डिटेल्स वही नियम से चलते हैं। कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए प्लस बी दोनों साथ में काम शुरू किया, कुछ दिन बाद काम छोड़ा था। मान लेते कि 1 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी 1 दिन तक काम किया होगा। कितना दिन तक? 1 दिन तक काम किया होगा, 1 दिन के बाद वो काम छोड़ दिया होगा प्लस में। अब कह रहा है शेष काम को बी अकेले 10 दिन में करता है, यानी बी है जो पूरा अब जो बच रहा होगा काम उसको कितना दिन में? 10 दिन में समाप्त कर देगा। टोटल काम कितना समाप्त होगा? 60 काम। तो ए प्लस बी यानी दोनों को मिल के ए 3 बी 2 तो 3 2 5, यानी दोनों मिल के 1 दिन में कितना काम खत्म करता है? 5 काम। और कुल टोटल कितना दिन तक काम किया है? 1 दिन तक। प्लस में बी 1 दिन में कितना काम करता है? 2 काम। और गुना में 10, यानी 10 दिन तक काम किया है। बराबर में 60 है तो 60 लिख दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5x और बराबर में 10 दूना 20, यानी 60 में से इधर 20 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5x बराबर कितना? 40। तो इसको काटिएगा तो x बराबर कितना? 8, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है काम कितना दिन के बाद छोड़ा था? 8 दिन के बाद काम छोड़ा है। अब हमसे पूछा है पूरा कितना दिन में काम समाप्त हुआ है। तो देखिए 10 दिन तक तो बी काम किया और 8 दिन तक ए प्लस बी काम किया, तो टोटल काम, टोटल डे बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 8 दिन तो ए प्लस बी काम साथ में किया और 10 दिन तक बी अकेले काम किया। टोटल काम कितना हो गया? 18 दिन। यानी काम को टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ? 18 दिन में। आइए इसका एक और शॉर्ट चलते हैं। ये हम लोग का पहला नियम था। दूसरा नियम पे आते हैं। दूसरा नियम हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे। कैसे? यहाँ देखिए, हमको पता है कि ए काम कौन छोड़ा है? ए छोड़ा है। तो बी तो शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा, यानी बी जो है पूरा 1 दिन तक काम किया होगा अंत तक। ठीक, प्लस में अब ए है जो 10 दिन कम काम किया होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ए काम तो करबे किया है मगर 1 माइनस 10 दिन कम काम किया है, जबकि काम कुल टोटल कितना समाप्त हुआ है? 60। हम लोग इस तरह से भी सोच के बना सकते थे, ठीक ना। आप इससे भी बनाइएगा तो बन जाएगा। बहरते हमको इससे नहीं चलना, अब शॉर्ट पे चलते हैं। शॉर्ट में दूसरा नियम क्या है कि हमको पता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। अगर बी को बोला जाए तो कुल टोटल कितना दिन तक काम किया है? 10 दिन तक। 10 दिन तक जब काम किया है तो बी के 1 दिन का काम कितना है? 2, और काम किया है कितना? 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना किया? 20 काम तो बी खत्म कर चुका है। 20 काम कुल टोटल बी खत्म कर चुका है। यानी अगर 60 काम टोटल था उसमें से 20 काम अगर हटा दिया जाए तो बचा टोटल काम अब कितना? 40 काम। अब जो ये 40 काम है, ये जो 40 काम है इसको कौन खत्म करा होगा? ए और बी दोनों साथ में मिलकर स्टार्टिंग में खत्म किया है। तो ए और बी के 1 दिन का काम कितना है? 5। तो 5 से जब भागा दीजिएगा तो 8 5 40, यानी 8 दिन तक ए और बी दोनों साथ में काम किया होगा। वहाँ 8 दिन तक किया होगा ना। 8 दिन तक है, हाँ। आप प्लस में 10 दिन तक बी अकेले, तो कुल टोटल काम कितना हो गया? 18 दिन तक पूरा काम समाप्त हुआ है। यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही होगा? डी है जो हमारा ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, वही टाइप। ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए कितने दिन में काम समाप्त करता है? 10 दिन में। अब बी वही काम को कितने दिन समाप्त करता है? 15 दिन में। दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए तो 15 और 10 से दोनों से कटे, यानी हम कहते हैं कि 30 काम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 30 काम है। तो अगर ए 10 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम।
बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम। अब इसका डिटेल्स आपको थोड़ा सा हम खाली रिलेशन बता देंगे, उसके बाद आप खुद करिएगा। हम शॉर्ट से चलेंगे, डिटेल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए पहले डिटेल से थोड़ा हम आपको कर देते हैं, उसके बाद आप घर पे ही करिएगा। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद, यानी कुछ दिन के बाद हम कह दें कि एक दिन तक काम किया होगा, काम बी काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ता है? बी। तो बचा होगा आप काम करने वाला ए जो है अकेले 5 दिन में काम समाप्त कर देता है, यानी 5 दिन में काम समाप्त हो। टोटल काम कितना हो गया? 30 काम है जो ख़त्म हो गया। अब इस रिलेशन पे ए और बी का मान पुट करके आप बना लीजिएगा डिटेल्स। अब आइए डायरेक्ट हम शॉर्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए शॉर्ट वाले में क्या कर सकते हैं हम कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी ने काम छोड़ता है, ए अकेले 5 दिन में समाप्त कर देता है, यानी ए कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 3 और गुना में दिन में कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो टोटली काम कितना ख़त्म कर चुका होगा? 15 काम। जबकि हमारे पास है टोटल काम कितना? 30 में से 15 घटाएगा तो बच रहा भी काम कितना? 15 काम। अब 15 काम जो है कौन किया होगा? उसके पहले काम किया होगा। तो 15 काम जो समाप्त किया होगा कौन किया होगा? बी और बी। तो ए और बी के एक दिन का काम कितना है? 3 2 5। तो अगर 5 से भागा दीजिए तो कुल टोटल ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम कितना दिन किया होगा? 3 दिन तक। हमसे सवाल में कहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। तो देखिए टोटल जब डेज निकालिएगा तो हमारे पास हो जाएगा कि 3 दिन तक तो दोनों साथ में काम किया है। अब 5 दिन तक असगरे ए काम किया था। 5 3 8 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? सी ऑप्शन सही। आइए अगला सवाल कर 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, टाइप वही है। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 12 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है और शेष काम को बी अकेले एक दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि ए कितना दिन में काम समाप्त करता है? 12 दिन में। बी वही काम को कितना दिन समाप्त करता है? 15 दिन में। सी वही काम को कितना दिन समाप्त करता है? 30 दिन में। अब तीनों को रिस्पेक्ट में कोई काम मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं 12 15 30, यानी कि 12 15 30 के जब एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा? 60। काम जब भी मानना होगा ना तो इन तीनों को एलसीएम ले लीजिए, सबसे सही रहेगा। आप तो इससे आगे कुछ भी ले सकते हैं, सभी से बनेगा, बशर्ते आपको हम कहेंगे कि आप इन तीनों का एलसीएम ही ले लीजिए कि हाँ टोटल काम हमारे पास होगा। तो 12 15 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 है। तो ए 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तब 60 में 12 से भाग दीजिएगा तो कितना? एक दिन में 5 काम करता होगा। बी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 60 में 15 से भाई तो 15 चौका 60। सी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 60 में 30 से भाग दे तो 30 दूना 60, इतना आ गया। डिटेल फिर से हम वही छोड़ देंगे, उसके बाद हम शॉर्ट में चलेंगे। पहले डिटेल थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम शुरू करते हैं। अब कितना दिन तक? कुछ दिन तक करते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि एक दिन तक काम किया होगा। प्लस में ए काम छोड़ देता है, ए अब काम छोड़ देता है, कुछ दिन तक साथ में काम किया, ये काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद सी काम छोड़ दिया। 2 दिन तक हमको पता है कि बी प्लस सी दोनों कितना दिन तक काम किया होगा? 2 दिन तक काम किया ही होगा। प्लस में सी काम छोड़ देता है। अब सी काम छोड़ देता है तब बी अकेला एक दिन तक काम करता है, यानी बी कुल टोटल कितना दिन तक काम करता है? एक दिन तक। काम कितना है? 60 है समाप्त। इस रिलेशन पे ए बी का मान पुट कर दीजिए, ए बी सी का, आपको आंसर यहीं से आ जाएगा। अब आइए हम शॉर्ट पे चलते हैं। अब हमको पता है, कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक कौन कौन काम किया होगा?
2 दिन तक कौन कौन काम किया होगा, तो हमको पता है कि सी 2 दिन बाद ना काम छोड़ा है, तो 2 दिन तक बी और सी दोनों साथ में काम किया होगा। तो बी और सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम बी और सी का कितना है, 4 2 6, तो 2 दिन में तो 2 गुना 6 प्लस में। अब कह रहा है कि शेष काम को बी अकेले 1 दिन में समाप्त करता है, तो 1 दिन में बी का काम कितना है, 4। तो यहाँ से कहते हैं कि 6 दूना 12 और 4 16 काम तो यहाँ पे समाप्त कर चुका है। कौन, 2 दिन बी और सी काम किया और 1 दिन में बी अकेले काम किया, तो यानी कितना काम, 16 काम समाप्त कर दिया। और टोटल हमारे पास है कितना काम, 60 में से 16 काम तो खत्म हो चुका है, बाकी बचा कितना, 4 5 में गया था 4 44 काम। हमारे पास 44 काम और बच रहा है। तो 44 काम है, तो बोला था ना कि ए बी सी कुछ दिन तक साथ में काम किया है, तो ए बी सी अगर 1 दिन में काम करे तो कितना करेगा, 5 4 9 2 11 काम। ए बी सी का 1 दिन का काम कितना है, तो 5 4 9 2 11, 1 दिन का काम ए बी सी का कितना है, 11। तो टोटल 44 काम करना है, तो कितना दिन में ख़त्म किया होगा, 4 दिन तक। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ दिन नहीं, ए बी सी टोटल काम 4 दिन तक किया, बी और सी 2 दिन तक किया और ए अकेले 1 दिन तक काम किया। तो देखिए यहाँ पे 2 दिन तो ए बी और सी 2 दिन तक काम किया, टोटल दिए हमको निकालना है, टोटल दिए जब निकालना है तो हमको पता है कि 4 दिन तक ए बी और सी तीनों साथ में काम किया और 2 दिन तक कौन काम किया, बी और सी साथ में किया, और 1 दिन जो है काम कौन किया, तब बी काम किया। यानी 4 2 6 1 7 दिन में टोटल काम समाप्त हो चुका है। आइए इसको थोड़ा और ढंग से करते हैं, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा आपको उतारने में। यहाँ पे आइए थोड़ा सा और ढंग से करते हैं इसको। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी पता नहीं कितना दिन तक काम है, बशर्ते 2 दिन तक कौन किया, बी प्लस सी कितना दिन तक, 2 दिन तक काम किया, और अंत में बी कितना दिन तक, 1 दिन तक। तो ये 2 दिन तक काम करेगा, तो बी और प्लस सी के 1 दिन का काम कितना है, तो बी और सी के 1 दिन का काम 6, और काम कितना दिन तक किया है, 2 दिन तक। तो टोटल काम कितना ख़त्म कर चुका है, 12 काम। अब बी के 1 दिन का काम कितना है, 2, तो 2 काम ही, तो 12 2 बी का 4 है जी, बी का कितना है, 1 दिन का काम 4 है, तो 12 प्लस 4 तो कितना काम ख़त्म कर चुका है, 16 काम। तो 60 काम में से 16 काम जब घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 44 काम। तो 44 काम जो है, 44 काम है जो कौन ख़त्म करेगा, ये बी और सी। तो कितना दिन, कितना 1 दिन में कितना काम करता, 5 4 9 2 11। तो 11 जब से काटिएगा तो कितना, यानी बी और ए बी सी 4 दिन तक, बी सी 2 दिन तक, और ए बी है जो कितना दिन तक, 1 दिन तक। तो 4 2 6 1 7 दिन में टोटल काम समाप्त हो चुका है। आइए अगला सवाल करते, आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग 15 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को सी अकेले 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। ए जो है कितना दिन में काम समाप्त करता है, 15 दिन में। बी है जो वही काम 20 दिन में समाप्त करता है, सी है जो वही काम 30 दिन में समाप्त करता है। तीनों को रिस्पेक्ट में कोई काम मान लीजिए, तो कितना मानिएगा, 15 20 और 30 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60। अब इसको रिलेशन थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल्स का। ये कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता, तीनों कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी साथ में काम किया होगा, कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। यानी हम मान लेते कि 1 दिन तक काम किया होगा, प्लस में 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद कौन काम छोड़ के चला जाता है, बी छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद बी काम छोड़कर जाता है, 4 दिन तक कौन काम किया होगा, ए प्लस सी
बी काम छोड़ के जैसे 4 दिन तक बी और सी काम किया होगा, क्या है कि एक तो छोड़ के चला गया, तो 4 दिन तक कौन किया होगा, बी और सी साथ में किया होगा। और शेष काम को सी अकेले, अब बी भी 4 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है ना, तो बाकी जो बचा कौन, सी। सी कितना दिन तक काम किया होगा, 2 दिन तक अकेले काम करके पूरा 60 काम समाप्त कर दिया, यानी ये रिलेशन बन गया डिटेल्स का, इसको आप कर सकते हैं। आइए अब शॉर्ट पे चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन तक काम किया, कुछ दिन तक नहीं पता है, पता नहीं कि कितना दिन तक काम किया। बशर्ते अब कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी बी भी काम छोड़ के चला जाता है 4 दिन के बाद ना, यानी बी प्लस सी कुल टोटल कितना दिन तक काम किया होगा, 4 दिन तक काम किया होगा। शेष काम को सी अकेले 2 दिन तक ख़त्म कर देता है। शेष काम जो होगा वो 2 दिन तक सी करता है और काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ से देखिए, अच्छा इसमें कुछ छूटा हुआ है ना, ए 15 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में कितना, 15 चौका 60। बी 20 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 20 दिए 60। सी 30 का दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना, 2 काम। यहाँ से देखिए बी प्लस सी, तो बी और सी के टोटल एक दिन का काम कितना है, 3 2 5 काम। और गुना में कितना दिन तक काम करता है, 4, तब 5 चौका कितना, 20 काम बी और सी साथ में कर दिया। सी का एक दिन का काम कितना है, 2, यानी सी 2 काम और कितना दिन तक करता है, 2 दिन तक, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी अगर बी और सी के काम जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 4, यानी कितना काम ख़त्म कर चुका है, 24 काम। तो बी यहाँ पे 6 दिन में ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल काम है कितना, 60, तो 60 में से जब 24 घटाइएगा तो बाकी अभी भी काम कितना बच रहा है, 6, यहाँ पे 5 यानी 3, 36 काम फिर भी बच रहा है। तो 36 काम कौन किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ख़त्म कर दिया होगा पहले ही। तो यानी हम अगर 36 में भागा दिया जाए कितना से, कि तीनों मिल के काम किया होगा, तो 4 3 7 2 9 से अगर भाग दिया जाए तो टोटल कितना दिन तक काम किया होगा, 9 चौका 36, यानी 4 दिन तक ये भी काम किया होगा, यानी कितना, 4 दिन तक। यहाँ अगर टोटल जोड़ा जाए तो 4 दिन तक ए प्लस बी काम किया, बी प्लस सी भी 4 दिन तक काम किया, सी अकेले 2 दिन तक काम किया, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 2 10 दिन तक टोटल काम समाप्त हो चुका है। कितना दिन तक, 10 दिन में टोटल काम समाप्त हो चुका है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी हमारा ऑप्शन सही है। आज क्लास यहीं तक, अगला टाइप कल से, यानी टाइप हम लोग 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एकदम बेसिक से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।